Viewers, Dami Introduction. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सदाम दामी। आप देख रहे हैं एस फॉर सदाम चैनल और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब चैनल को सब्सक्राइब किया करें यार। तो आज हम मौजूद हैं फैसल महमूद शानी साहब के डेरे पे। तो यहाँ बैठक का प्रोग्राम है, गपशप लगाएंगे, आपको गज़लें सुनाएंगे। तो सबसे पहले फैसल महमूद शानी साहब से मैं कहूँगा चौंधी चौंधी सी गज़ल सुनाएं व्यूवर्स को। जनाब एक पंजाबी गज़ल आपको सुनाऊंगा मैं कि एवें रिश्तियां तो नसे कोई, वाह वाह वाह, एवें रिश्तियां तो नसे कोई ते मापियां बिना ते वसे कोई। गहरी बात हमें रिश्तियां तो एवें रिश्तियां तो नसे कोई, मापियां बिना ते वसे कोई, ते इज्जत किधरों लभदी है वाह 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 ओ बंदा मैनू ते दसे कोई। वाह, क्या बंदा बात, मैनू ते क्या दसे बात। कोई, क्या इज्जत किधरों लभदी है बंदा मैनू ते दसे कोई। ते तकदीरां नाल नहीं लड़िया जांदा, नहीं नहीं नहीं, तकदीरां नाल नहीं लड़िया जांदा, मैनू पाले रसे कोई। वाह 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 वाह, ते लोकां ने ते हद मुकाई, लोकां ने ते हद मुकाई, मुजरम कोई ते फसे ते कोई, फसे कोई। हाय, वाह, हाय, क्या हाय। बात शानी साहब, क्या बात। लोकां ने ते हद मुकाई, लोकां ने ते हद मुकाई, मुजरम कोई ते फसे कोई। ते शानी एक दिन रौला पाया, वाह, शानी एक दिन रौला पाया, सापे कोई ते डसे ते डसे कोई। वाह वाह वाह, वाह, शानी क्या साहब। बात, क्या बात शानी साहब। व्यूअर्स बड़े ही ऐसे शायर हैं फैसल महमूद शानी साहब कि वक्त और हालात की जो आज की बातें करते हैं, आज के दौर में जो हो रहा है, अगर जिस तरह उन्होंने सारा एक और मुआशरे का ना अपना नासूर जो है आजकल बने हुए उसके लोग, मुताबिक उनके डिस्क्राइब मुताबिक। कर रहे हैं। और दूसरा ये है, आप दामी साहब देखिए कि बिल मिसल शायर है, मिसालें इनकी बड़ी कमाल है। वाह वाह वाह, ये शायरी में जो बुलंद मकाम है ना, सबसे बुलंद मकाम वो मिसलो मिसाल का है। मिसाल मिसाल इनके शायरी में अब मिसालों को लेके जाना। वाह, भैया शायरी में मिसालों को असल लेके जाना, ये असल तो- में भैया दो तीन बातें हैं कि मैं अपनी शायरी में दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखता हूँ। ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं कि यार ये हालात जो आजकल चल रहे हैं उन्हें अपनी लफ्ज़ों में समोया जाए। वाह, क्या बात। ये जो घर के हर घर की एक स्टोरी है, तो इन चीज़ों को बयान करना अपनी शायरी में बहुत बड़ा फन है। आजा फुरकान, फिर सोने पे सुहागा ये है कि इनका अंदाज बड़ा, किसी भी मिसल को मुनासिब और मुख्तसन पैरे में ढालना और उसे तरतीब को बरकरार रखते हुए बात को कह के चले जाना, ये शानी साहब ने कमाल का फन देखा। आपने भी देखा इस गज़ल में, क्या हुआ? कितना मज़ा आया गज़ल सुनने का। और फिर इतने आसान पैरे में बात कही है कि सुनने वाला बखूबी समझ लेता है। बिल्कुल। ये उसलूब, सलीका और तरीका जो है ना, ये माशाल्लाह इनमें मैंने खूब बना हुआ है। साहब मैंने ये जो फ़लसफ़ाई शायर देखे, फ़लसफ़े और चांद तारों की सिर्फ बातें, तो ठीक है वो भी एक हद तक, या किसी औरत का हुस्न ही बयान करते जाना, तो मुझे थोड़ा सा ना है, तो बड़े बड़े नाम हैं शायरों के, लेकिन असल जो बात है इकबाल हैं और जो बड़े बड़े शायर हैं, उन्होंने जो बयान किया है उनका नाम इसी वजह से बना है कि उन्होंने वक्त को, हालात को अपनी शायरी में समाया। तो वैसे भी दूसरे शायरों के भी बड़े नाम हैं जो हुस्न बयान करते हैं, ये वो ठीक है, ये वो एक भी रिवायत उनका एक रिवायत अपना, कुहन है ना, एक पुरानी रिवायत चली आती है। लेकिन असल जो अवाम को जिसका फ़ायदा हो, जी, ठीक है, असल शायरी तो वो है ना कि जिस तरह इन्होंने कहा कि अपना असल तो फायदे की बात है। इज्जत कितों लगती है, जी, मैंने दसे कोई
अपना ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਸੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਹੱਦੇ ਮੁਕਾਈ ਗਲਤੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ अच्छा तो दामी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ अपना कलाम सुनाएं। वो लम्हे वो याद है कोई न जाने। तो ये बोर्ड के दरख्त को देख के वो गजल याद आ गई। दरख्तों पे लिखे नाम मिटा दूंगा, आहा, क्या वाह कोशिश करूंगा उसे बुला दूंगा। वाह वाह दामी साहब वाह। दरख्तों पे लिखे नाम मिटा दूंगा, कोशिश करूंगा उसे बुला दूंगा। मोहब्बत का मारा हूँ कहाँ सोता हूँ, मोहब्बत का मारा हूँ कहाँ सोता हूँ, पहरेदार से कहता हूँ तुझे जगा दूंगा। वाह क्या बात क्या बात क्या बात क्या मोहब्बत का मिसाल। मारा हूँ कहाँ सोता हूँ, पहरेदार से कहता हूँ तुझे जगा दूंगा। और जिस रात नींद आ गई मुझको, जिस रात नींद आ गई मुझको, जिस रात नींद आ गई मुझको, मैं उसके सारे हद जला दूंगा। क्या दर्द है दामी साहब, क्या दर्द है। जिस रात नींद आ गई मुझको, मैं उसके सारे हद जला दूंगा। और मुझे उसकी आंखों का सागर पी लेने दो, हाय हाय मुझे उसकी आंखों का सागर पी लेने दो। वो जो कहेगा उसे पिला वाह दूंगा। वाह वाह रेड बुल तक मैं पिला सकता हूँ। वाह सुभान क्या बात क्या बात है भाई, क्या अब आप तो जब पिलाते हैं सिर्फ कोक ही पिलाते हैं। भाईजान बस अपनी औकात की बात है। मेरी यहीं से बोतल से शुरू होती है और बोतल तक नहीं ये कभी मिस मरीना भी रहे हैं। तभी शर्ट भी इन्होंने इसी रंग मरीना कलर में है। हाय हाय। तो यार क्या सदाम भाई क्या दिन थे जब हम जिन थे, जब हम अब हम देव हैं, जिन्नों के भी देव हैं। नहीं देव ये भी है, नहीं ये अभी देव बनने वाले हैं। मैं भाईजान ये पुरानी रिवाज जल्दी देव बने। बस यार जिंदगी का मकसद ये जो बातें हम कर रहे हैं बैठ कर, किसी कोने पे इंसान चला जाता है, दुनिया में 100 मोड़ आ जाते हैं, तो ये बातें ये लम्हे ये चीज़ें याद रह जाती हैं। क्या जिंदगी सदाम साहब आपने क्या कविता कही है, वाह। जिंदगी की असल डगर वो है, वो लम्हात जिन्हें इंसान काबू में कर लेता है। वो वही यादें यार ये हम कैद कर रहे हैं। वाह क्या बात, ये क्या हमारी बात है, जिंदगी क्या के बात है कमाल तनवीर के भाई, आपकी लम्हात है। सोच पे कमाल है यार, बहुत अच्छी है। यार क्या सोचा। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं भैया ना, बहुत कमाल है। सब ज़्यादा सब थोड़े से बड़े और होते हैं ना, तो इन्होंने किसी थके से चैनल में तजिया निगार होना होता। वाह। बात भाईजान ये है कि यार अभी हमें सोचने की बात ये है कि सदाम भाई आप भी लिखें यार, आजकल की ये महंगाई पे लिखें यार, कोई पोइट्री लिखें। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और तो साथ- हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए यार। कोशिश मैं तो करनी आगे कह रहा था कि कुछ मैंने आपसे वैसे तो फरमाइश भी महंगाई की पे थी। इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मैं ना काफ़ी सस्ता शायर हूँ। वाह तो इसलिए जो है ना महंगाई पे थोड़ा इनकी गज़लें महंगी बिकती नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। महंगाई का अनुमान जो है ना बड़ा चूज करो ज़रूरी भैया। है। अभी क्योंकि लाग आवाम बड़ी मसले मसाइल में है। तो एक तो ये जो सिस्टम चला हुआ है, इसके अलावा जो है ना महंगाई दिन ब दिन वैसे ही इतनी बढ़ गई है। अच्छा सदाम भाई आपकी बात काटते हुए मुझे याद आ गया कि यार आपकी वो जो आपने वो बनाई थी लॉकडाउन पे यार वीडियो, वो तो यार बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसके हुए हैं यार, कमाल वीडियो थी यार। ऐसा करें कि आप उसके ऊपर ना 1-2 और पार्ट उसके बनाए यार। इंशाल्लाह 2-3 पार्ट उसके और बनाएंगे, क्योंकि बड़े आवाम बहुत परेशान है जी लॉकडाउन कोरोना वगैरह की वजह से। तो इंशाल्लाह उसके 3-4 पार्ट और बनाएंगे। ये तो ऐसा देखो टाइटल ही ऐसा है कि जितने भी पार्ट बन जाएं वो कम है। सिर्फ असल में मकसद आप अपना ये बनाएं कि आप लोगों का जो दर्द बने, वो दर्द की दुआ बने दुआ यार, बने। दर्द नहीं बने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये उल्टा बोल गए हैं। तो मसला ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करें इस महंगाई के दौर में कि लोगों को जहाँ से कोई सस्ता मिले, या ऐसी शॉप्स या कोई ऐसे ट्रेंड जो है ना अब उन्हें नुमायां करने की मैं कोशिश छोटा करेंगे। सा आपको बताऊँ, ये
पिछले दिनों थोड़ी सख्ती हुई है, क्रैकडाउन सा हुआ, तो काफ़ी बंदे उन्होंने पकड़ के ना हवालात में बंद किए हैं, जुर्माने किए हैं। तो उठा के जनाब वो कोई अफसर आए हुए थे, तो ये नहीं कि वो भी अफसरी के नशे में ये नहीं देखते कि वो बेचारा रेडी लगा के बैठा हुआ है, वो बेचारा दुकान पे वर्कर है, काम कर रहा है, उसकी 300-500 दिहाड़ी है, तो उसको जनाब पकड़ के जुर्माना करके अंदर डाल के बड़ा जनाब वो अपने आप को ना अफसर समझते। मैं ऐसे अच्छे भी लोग हैं, एक डीएसपी साहब है, उनकी मैंने वीडियो देखी, तो वो एक शख्स था, वो बच्चों की वजह से बड़ा मजबूर हो गया, लॉकडाउन से हालात बड़े ख़राब हो गए, वो बुर्का पहन के ना किसी के घर में चोरी करने गया, पकड़ा गया, उन्होंने मारा, पुलिस को दिया, और डीएसपी साहब को जब पेश किया गया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार बंदा तो इस तरह का नहीं है, क्या मजबूरी। उन्होंने ना उसकी माली मुआवनत भी की, बड़ा अच्छा काम किया, वो मीडिया वाले चैनल को दिखा रहा था, मैंने वीडियो देखी। तो मकसद है ये है कि इस तरह का किसी को रिलीफ दें, क्योंकि मकसद ये है कि आप अगर कोरोना की SOPs पे अमल करवा रहे हैं, तो क्या उसमें आप जो है ना रिलीफ क्या दे रहे रिलीफ हैं? क्या दे रहे SOPs हैं? पे सबसे ज्यादा अमल करवाएं यार SOPs मेरे पे। ख्याल में तो भैया मैं ये कह रहा था यार कि एक नुक्ता पॉइंट मेरे जहन में बड़ा अच्छा है कि यार ये SOPs की खिलाफ वर्जी के बारे में ये जो छापे वगैरह लगाते हैं, तो यार उन्हें अपने पास मास्क रखने चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें पकड़ के अंदर दें, उन्हें एक दफ़ा मास्क वो पहनाए जाए यार। तो कि गरीब आदमी है, हो सकता है मास्क पहनने के भी उसके पास पैसे ना हो यार खरीदने के। बाद लोग फैसल साहब ऐसे होते हैं, वो सिर्फ पॉलिसी मेकर होते हैं, यानी वो लकीर के फ़कीर हैं, और अपने अफसरी झाड़ने का उन्हें जो है ना वो बड़ा शौक़ होता है। और यकीन कीजिएगा आज तक जो लोगों के दिलों में हुकूमत करने वाले लोग हैं ना, वो तो कुछ और ही चीज़ें होते हैं। तो अल्लाह ताला यही अफसरान ये हकीकत में और रियलिटी में ये लोगों के दिल आँख का तारा बांध सकते हैं अभी इसी वक्त, और ये वक्त है। बिल्कुल ऐसे काम है, करेंगे, बिल्कुल। कोऑपरेट करें, SOPs की जो शराइत हैं उन पे सख्ती के साथ अमल करवाएं बस। तो अभी जो है ना बस यही अलमिया है कि हम लकीर के फ़कीर हैं, जी हमारे ऊपर ऐसे मुसल्लत कर दिए गए हैं, ठीक है, कि जिन्हें किसी का दर्द नहीं महसूस हो रहा। कोई भी यानी कि आपने बात की, एक अफसर आता है वो चलान इतने इतने कर जाता है। यार सदाम भाई आपने बहुत अच्छी बात की थी यार, एक गरीब रेडी वाला उसका क्या कसूर है यार, मास्क उसे लेके दो, एक दफ़ा तो मास्क छूट लेके दो। दो, उसे प्यार से समझाओ यार, ये थोड़ा मसला बीमारी चली है, इसके ऊपर थोड़ा यानी कि आप करें गौर फिक्र। ठीक है। एक तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी प्यार से किसी समझा रहा हो, चलो जी पकड़ो इसे, सुटो बेचे जी, ये बड़ा भाईजान अभी ये बात है, अभी बात क्या है कि वो अफसर जो हैं अब वो रुपया बना रहे हैं, उनका सीजन अभी लगा वो हुआ है। गवर्नमेंट के हाथ नहीं जाते, वो पकड़ के ले जाते हैं, सीजन शुरू हुआ हुआ है उनका, एक एक बंदे का 5-5 10-10 हज़ार वो लेके छोड़ रहे हैं यार। और लूट किससे रहे हैं, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, तो लूट किससे रहे हैं, जिसके पास आगे इसके पल्ले कुछ नहीं है। ये तो ये भाईजान जुल्म है सिर्फ यार। इधर तो भाईजान यही वो मिसाल, एक ही सिर्फ यहाँ पे मिसाल बनती है कि चोरा नु पै गए मोर। वाह। ते आंदे ने लियाओ होर ते मोरा नु पै गए होर। ते फैसल साहब वो बात मैं ये करना चाह रहा था एक, कि मकसद है किसी यानी कि अपना उनको पकड़ रहे हैं, उन लोगों को छोटे छोटे जिनके कारोबार हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, यानी कि कोई रेडी लगा रहा है, कोई छोटी सी दुकान है, या कोई छोटे छोटे जिन्होंने अपना ना रोज़गार के सिलसिले शुरू किए हुए हैं, उनको पकड़ रहे हैं। कारोबारी हालात पिछले साल की वजह से, कारोबार ठप रहने की वजह से इतने को टफ हो गए हैं कि दिहाड़ी लगाना भी बड़ा मुश्किल अच्छा है। आप व्यूअर्स को ये भी बता देना कि भाईजान आपका काम क्या है और आप पहले कितनी आपकी सेल थी, अब क्या आज आपकी क्या सेल है यार। बस यार ये रहने दो, व्यूवर्स ड्रॉ पड़ेंगे सुन। तो मैं अपने हालात दे के सोच, मेरा ठीक है अच्छा काम था, लेकिन उसका बेड़ा गर्क हो गया। जो रेडी हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनका क्या बना होगा, या क्या मसला चल रहा है। तो मकसद ये है कि वो अगर ये इनको पकड़ते हैं 10,000 20,000 उनसे लेते हैं, 15,000 के
जुर्माना हो गया जी, अपना हवालात में बंद कर दिया तो 10,000 लाओ तो छोड़ेंगे, वो कोई घर की चीज़ें बेच के दे रहा है, कोई जनाब उधार पकड़ के दे रहा है, हर बंदे को डिफ़ॉल्टर बना रहे हैं, हर एक छोटे छोटे बंदे को तो क्या जराइम की तरफ। मैंने आपके ना पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि 50 लाख घर ऐसे हैं जो कि अवाम अगर आप करें तो वो 2.5 करोड़ अवाम कम से कम बनती है। वो अपने घर का फर्नीचर और घरेलू चीज़ें बेचकर आटा लेने पर मजबूर हुए हैं यार। पाकिस्तान 127वें नंबर पर था गुर्बत में। अभी मेरे ख्याल से, मैंने अभी ताज़ा तरीन तो नहीं पढ़ी, मेरे ख्याल से 140वें नंबर पर तो आ चुका होगा। मुझे लगता है पहले नंबर पे आ गया गुरबत में जिस तरह के हालात यहाँ चल रहे, जिनको कोई नाहल से नाहल भी हुक्मरान हो तो फिर भी इतना सोच बनती है यार कि खाना लोग कहाँ से खाएंगे यार। बस चूना लगाना काम है इनका, चूना लगाई जा रहे हैं हम गरीबों को, और क्या है। ये अल्लाह की तरफ से कोई निज़ाम चल रहा है, वरना जो ये कर रहे हैं ना लोग, पता नहीं क्या पॉलिसी हैं इन लोगों की या किस तरह के हुक्मरान है, जो भी आता है वो इस गवर्नमेंट ने तो हीर कर दिया है। इनके मुल्क को पूरा दिवालिया बनाने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ, तो अल्लाह की तरफ से इनको निज़ाम चल रहा है कि अपना। तो जनाब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारे चोर डाकू यार कब तक कहेंगे यार, कोई कब तक सुन सकता है यार। अवाम को रिलीफ चाहिए यार, कोई काम तो करो। काम नहीं यार, या तो ये है ना कुछ कर नहीं रहे तो टैक्सेस में रिलीफ दे दें लोगों को। अच्छा, मैं एक, मुझे सियासत में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, जो मैं भी शुरू में 4 दिन, कई दोस्त जो है ना वो नून लीग के हैं तो वो मुझे बड़ा अभी तक बड़ा बेइज्जत करते हैं, बड़ा करते हैं कि तुम तो आंदा है बड़ा इमरान खान आ रहा है तो बड़ा शुरू में ना जब ये दिन सब कोई लग गई थी, बड़े लोगों को, कोई नून लीग के भी कह रहे थे यार ये बंदा बड़ी तब्दीली लेके आएगा, जो यानी कि जो भी लोग चाहते हैं कि मुल्क का भला हो, उनको शुरू में उम्मीद है मुझे, मैं तो बड़ा दीवाना था, बड़े लोगों को वोट पड़वाया, बड़ा कुछ किया, तो बाद में जब देखा कि जनाब ये तो मंफी सारा सिस्टम जा रहा है इसका, तो बड़ा अपना तनकीद का शिकार हुए, काफ़ी दोस्तों ने जनाब बड़ा बेइज्जत किया, बड़ा कुछ कहा। बातों के तो वो फिर आहिस्ता जो है ना देखा कि यार ये बिल्कुल ही निज़ाम ही उल्टा है। भाईजान बस आपने एक काम करना है, घबराना नहीं है। घबराना रही है। अब जब बढ़ रहा है आवाम का, अभी भी आगे बिजली महंगी हो गई यार, दाई देखो एक माह में 3 दफा बिजली महंगी हुई है यार, आज तक नहीं हुई। या कोई प्राइम मिनिस्टर ये बैठकर कोई आपको कह रहा हो कि आपने इस दफा बिजली के बिल पे नहीं करने, आपने गैस के बिल पे नहीं करने, आपने फलां पे नहीं करना, यार क्या तमाशा है। वो ये हमें कह रहे हैं पे नहीं करने, महकमे जो है लगे हुए हैं घरों में बिल फेंकने के लिए। बिल फेंकने भाईजान 1 महीने का आप ना उतारे तो दूसरे 1 महीने में 3 दिन ऊपर आप बिल ना उतारे तो मीटर काटने वाले आ जाते हैं यार। और बिल देखो यार कितने बिल आ रहे हैं। कोई रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं। बस आपने घबराना नहीं है, बस आटा आपको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, घबराना नहीं है आपने। खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। पहनने के लिए कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। और जो पिछली दफा जो 5% अगर भिखारी थे वो अब तक 35% भिखारी बन चुके हैं। हमने खुद उन लोगों को, ये आपके वो जो आप बार बार कहते हैं कि घबराना नहीं है, उसके ऊपर 2 शेर है। इस मुल्क में गंदम का एक भी दाना नहीं है, वाह। और चीनी का बहरान यहाँ से जाना नहीं है, वाह। इस मुल्क में गंदम का एक भी दाना नहीं है और चीनी का बहरान यहाँ से जाना नहीं है। लगता है इसके जहन में गैरत का एक भी खाना नहीं है, फिर भी आवाम से कहता है घबराना नहीं है। क्या बात है। और गरीब का मौत के बगैर ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। और गुर्बत ने इसके होते हुए मुल्क से जाना नहीं है। एक पार्टी डैम का पैसा लूट के खा गई है, बच्चे को मकरूज बना गई है। एक पार्टी डैम का पैसा लूट के खा गई है, बच्चे को मकरूज बना गई है, अवाम के दिलों पे मायूसी छा गई है। फिर भी ये कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो ये सिचुएशन जो है ना वही पड़ी है।
कि अवाम को कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना नहीं है भाईजान। और यानी कि वो जिन्हें वो एक दोस्त है ना, वो बड़े मजाकिया से हैं, उनके पास जब जाए ना वो कहते हैं यार जिदी संगी तो नऊ रखी हो ये गुआने करता मकसद ये है कि वो ऊपर से महंगाई तो लॉकडाउन तो बगैर तीस इंतहा किए जा रहा है और फिर कह रहा घबराना नहीं। यानी कि अवाम को वो पहले तसल्ली दे रहा है, बंदा इस हवाले से अच्छा है कि आपने घबराना नहीं है, मैं आपकी ऐसी करूँगा ना। याद करोगे मुझे तो दामी साहब जो सही पूछे ना, एक अजीब सा शक पड़ रहा है। पहले तो ये सारी कौम जो है ना वो गूंगी है, यानी कुछ बोल नहीं रही, जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, हर किसी को जो बोलता है उसे उठा के खाने में डाल देते हैं भाईजान। एक ये तो जी अब इनका इरादा है वो मास्क लगा के ना कान दर्द कर रहे हैं, कानों के पट्टे मारे कि ये बहरे भी हो जाए गुंगे के साथ। क्या बात है यार। वायरस का तो मुझे नहीं लम, लेकिन बड़ी कमाल की बात भाईजान है। ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये कोरोना फैलाया जा रहा है। जब अब आम निकलने लगती है कोरोना है जी, आईसोपीज की पाबंदी करें जी। अच्छा कोरोना बड़ा मज़ेदार है यार। पहले जनाब हफ्ता इतवार को आता था, अब जुम्मा हफ्ता को आने लग गया। कभी शाम को 6 बजे शुरू हो जाता है, कभी 8 बजे होता है, कभी दिन को जल्दी आ जाता है। इनको टाइम बताता रहता है कि इस टाइम मैंने आना है। अच्छा एक और आपने नोट की होगी बात, मैं सोच रहा था कल शाम को बैठे बैठे यार इस तरह का इन्होंने ड्रामेबाजी फैलाई है। चलो पिछले साल शुरू हुआ, या तो रूटीन में चलता रहता जो जी कोरोना है, दरमियान में बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आ गया। इनके इस तरह बाशऊर इंसान अगर सोचे एक बीमारी फैली है, जरासीम फैला है, वो बिल्कुल ख़त्म कैसे हो गया। वो सारे मुल्क भी बहाल हो गए, सारा कुछ हो गया, फिर चंद लोग बैठ के पूरी दुनिया कंट्रोल। सदाम भाई बात सुने यार मुझे ना, तो फिर आप ये देखें एक आजमाइश की चलो घड़ी है, इसमें इस बात की पिछले साल और इस साल वजाहत होगी कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी साज नहीं है, और ये बिल्कुल की इनकी पॉलिसी जो है ना वो बेकार है। एक सादा जहन सी बात है कि आप 6 दिन लॉकडाउन कर दें, एक दिन खोलें, उस दिन क्या इज्तिमा नहीं हो जाएगा, लोगों का रश डाल जाएगा, तो क्या होगा फिर। अच्छा कोरोना फैलेगा, टाइमिंग बढ़ानी चाहिए थी, क्लोज कर दी। अभी भी वही पॉलिसी है, कभी कहते हैं अब जी लॉकडाउन सख्त करेंगे और 4 घंटे टाइम देंगे, कभी कहते हैं 6 घंटे टाइम देंगे। ये कोई तरीका तो नहीं, ये तो मजाक है यार। अभी सदाम भाई मुझे एक वाकया याद आ गया कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब ना फौत हो गए, ठीक है, बारिश हो रही थी, बड़ा ना फनी वाकया फौत हो गया यार, फनी वाकया भाईजान। मैं आपको बताता हूँ किस तरह कि बारिश हो रही थी, वो जनाजा लेके जा रहे हैं और उसके वाला साहब उठ के बैठ गए, और मैंने कितने ले चले हो, हाँ फौत हो गए यार, बकायदा डॉक्टरों ने तस्दीक की है, लेके जा रहे हैं। भाईजान उठ के कहते हैं भाईजान अभी की बात है, नहीं ये पुरानी बात है, ये तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है। तो वो उठ के बैठ गए, कहते हैं वो पहला कोरोना जब आया था 13 साल पहले जब आया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक हफ्ता गुजरा तो उसके वाले साहब फिर बहुत हो गए दूसरी बार, तो फिर उन्हें लेके जा रहे, फिर उसके किस्तों पे बहुत हुए। अभी देखिए कि क्या हुआ कि 4 पाई रखी थी, सारे कहते उठ मखौल ना कर, तो वाकई बहुत हो गए थे यार। अभी कोरोना का ये हिसाब है, एक दफा बहुत हो गया यार। क्या मिसाल थी। तो ये मैं आपसे हकीकी वाकया मैंने बयान किया, यानी कि आपको कहने का मकसद ये है कि ये दोबारा फौत हो जाना, ओरिजिनल लोगों के दिमाग से वहम नहीं जाना। अभी ये चल रहा है यार, वो इस वहम की इन्होंने वैक्सीन लगानी है और बच्चे बंदे को। अभी देखो यार, अभी वैक्सीन के नाम पे ये 10,000 रुपया बटोर रहे हैं यार, जुल्म नहीं है यार। गरीब आदमी कैसे आ नहीं गया न्यूज में कि जनाब खून में जो है लोथड़े बना देती है, प्लेटलेट्स को डैमेज करती है। हमारे जो वजीर हुजूर कह रहे हैं जो सेहत के मुताबिक हैं कि नहीं जी ये तो दामी साहब एक वजीर थे, तो दामी साहब एक दफ़ा एक कान पड़ा आदमी को वजीर सेहत लगा दिया गया। कहते हैं उसने ना अचानक हॉस्पिटल पे छापा मारा, तो वहाँ
जो था वो उसने देखा कि एक मरीज़ जो है ना एक बेड पे पड़ा हुआ है, उससे ना वो ड्रिप लगी हुई है। वो दूसरे बेड पे देखा, उससे ड्रिप नहीं लगी हुई थी। उसने डॉक्टर की तरफ घूर के देखा, वो डॉक्टर से कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, और ये बंदा पेट्रोल पे चल रहा है तो वो क्यों नहीं चल रहा। वो कलर भी उसका ठीक हो गया, रेड हो गया होगा ना पेट्रोल की तरह। तो डॉक्टर साहब ये पेट्रोल पे चल रहा है तो ये क्यों नहीं चल रहा, दूसरा मरीज क्यों नहीं चल रहा। तो डॉक्टर ने उसे सर से पाँव तक जायजा लेने के बाद उसकी तरफ घूर के देखा और डॉक्टर ने कहा सॉरी सर, ये CNG पे है, ये उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी ना। ये तो हमारे वजीर सेहत है। जनाब ऐसे ही एक वाकया मुझे भी याद आ गया। एक नया MSc टीचर अपॉइंट हुआ एक हाई स्कूल में, तो उसे 8th क्लास मिल गई। तो उसने जाते हुए सवाल किया बच्चों से कि भाईजान, सब बच्चों से कहा कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा। तो सब बच्चों ने जिससे पूछे वो दूसरे का नाम लगा दिया कि मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा होगा। तो उसे बहुत हैरत हुई। उसने ऐसा किया, जो पुराना क्लास का टीचर था उससे पूछा कि भैया ने सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा है। उसने जवाब दिया, उसने कहा भैया ने बच्चों में से किसी ने तोड़ा होगा। और फिर मजे वाली बात, वो उस्ताद चला गया हेडमास्टर के पास चला गया। उसे कहता है मैंने बच्चों से पूछा है कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा है, किसी बच्चे ने नहीं जवाब दिया। मास्टर से, उनका जो पुराना टीचर है, उससे मैंने पूछा है तो उसने भी नहीं बताया। तो आगे हेडमास्टर उसे क्या जवाब दे रहा है, जिन्हें भी तरोड़िया पैसे थोड़े को ही लेने ने। यानी कि इस तरह के लोग ये भाईजान अभी हमारे गवर्नमेंट का ये हिसाब है कि जो कुछ भी हुआ है पैसे थोड़े को ले लेने ने। अब वो आवाम से इस तरह निकाल रहे हैं भाईजान। इसी तरह ये जो डॉक्टर वजीर इन्होंने बनाए हुए हैं, जो कोरोना के स्पेशलिस्ट बनाए हुए हैं, आवाम की पिन्नियों पे बोतल लगाने वाले ये डॉक्टर हैं। तो इस तरह के डॉक्टर शाहरग पे बोतल लगा देते हैं। तो अल्लाह माफ करे। यार ये भी इस बात की भी बईद नहीं है, सही बात है। जैसे हमारे वजीर हैं इस टाइम सेहत के, वो ब्लूटूथ के जरिए भी बोतलें लगा सकते हैं या गवर्नमेंट के सेल में या व्हाट्सअप कर दे बोतल। ऐसे भी हो सकता है कि हमने जी फ्री पॉलिसी निकाली है। अजीबो गरीब यार बयान आया कि हमारी अजीबो गरीब पॉलिसी, हमने गरीबों को रिलीफ दिया जी, हमने जी व्हाट्सअप कर दिए बोतलें। ये भी कह सकते, कुछ बईद नहीं है यार, सब कुछ पॉसिबिलिटी है। आवाम भी तो गूंगी है ना, मैं आगे कह चुका हूँ, वो भी मानने वालों में से है। वो मानी कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले।